उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जन्म 21 मार्च 1916, मृत्यु 21 अगस्त 2006, हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव, बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक बार की बात है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अमेरिका से बुलावा आया कि आप यहीं पर बस जाओ, हम आपको सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने यह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि यहाँ गंगा है, यहाँ काशी है, यहाँ बालाजी का मंदिर है, यहाँ से जाना मतलब इन सभी से बिछड़ जाना, जिसके कारण उन्होंने यह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनकी यह भक्ति देश प्रेम को भी दर्शाती है कि वो अपने देश से कितना प्रेम करते थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहारी मुस्लिम वैभव परिवार में पैगंबर खां और मिट्ठन बाई के यहाँ बिहार के डुमराव के टेढ़ी बाजार के एक किराए के मकान में हुआ था। उस रोज भोर में उनके पिता पैगंबर बख्श राज दरबार में शहनाई बजाने के लिए घर से निकलने की तैयारी ही कर रहे थे कि उनके कानों में एक बच्चे की किलकारियां सुनाई पड़ी। अनायास सुखद एहसास के साथ उनके मुंह से बिस्मिल्लाह शब्द ही निकला। उन्होंने अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था, लेकिन वह बिस्मिल्लाह के नाम से जाने गए। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनके खानदान के लोग दरबारी राग बजाने में माहिर थे, जो बिहार की भोजपुर रियासत में अपने संगीत का हुनर दिखाने के लिए अक्सर जाया करते थे। उनके पिता बिहार की डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान के परदादा हुसैन बख्श खान, दादा रसूल बख्श, चाचा गाजी बख्श खान और पिता पैगंबर बख्श खान शहनाई वादक थे। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने पिता के साथ बनारस आ गए। वहां उन्होंने अपने मामा अली बख्श विलायती से शहनाई बजाना सीखा। उनके उस्ताद मामा विलायती विश्वनाथ मंदिर में स्थायी रूप से शहनाई वादन का काम करते थे। उस्ताद का निकाह 16 साल की उम्र में मुगगन खानम के साथ हुआ, जो उनके मामू सादिक अली की दूसरी बेटी थी। उनसे उन्हें 9 संतानें हुई। वे हमेशा एक बेहतर पति साबित हुए। वे अपनी बेगम से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शहनाई को भी अपनी दूसरी बेगम कहते थे। 66 लोगों का परिवार था जिसका वे भरण पोषण करते थे और अपने घर को कई बार बिस्मिल्लाह होटल भी कहते थे। लगातार 30 से 35 सालों तक साधना, 6 घंटे का रोज रियाज उनकी दिनचर्या में शामिल था। अली बख्श मामू के निधन के बाद खां साहब ने अकेले ही 60 साल तक इस सांस को बुलंदियों तक पहुंचाया। यद्यपि बिस्मिल्लाह खां शिया मुसलमान थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानी संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। बाबा विश्वनाथ की नगरी के बिस्मिल्लाह खां एक अजीब किंतु अनुकरणीय अर्थ में धार्मिक थे। वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते ही थे, इसके अलावा वे गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी किया करते थे। वह 5 बार के नमाजी थे, हमेशा त्योहारों में बढ़-चढ़ कर भाग लेते थे, पर रमजान के दौरान व्रत करते थे। बनारस छोड़े के ख्याल से ही इस कारण व्यथित होते थे कि गंगा जी और काशी विश्वनाथ से दूर नहीं रह सकते थे। वे जात पात को नहीं मानते थे। उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था। वे सही मायने में हमारी साझी संस्कृति के सशक्त प्रतीक थे। पद्मश्री वर्ष 1961 में बिस्मिल्लाह खान को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्हें वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था। पद्म विभूषण 1980 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह पुरस्कार उन्हें भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 1956 में दिया गया था। तानसेन पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया। तालार मौसीकी। यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 1992 में ईरान गणराज्य द्वारा दिया गया था।